चेहरे पर आती है एक अलग ही मुस्कान, जब बेटियां बढ़ाती हैं अपने माता पिता की पहचान। अपनी मंजिल तक पहुंचने का मिला तुम्हें सम्मान, तुमसे ही बनी रहेगी तुम्हारे माता पिता की पहचान। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो साथी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं जिसमें आपकी हिंदी आती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, या, रा, ला, वा किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। आपको बताना है ये जो या, रा, ला, वा हैं, ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। ये संयुक्त व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं, संघर्षी व्यंजन हैं, या फिर आपके स्पर्श व्यंजन हैं। तो देखिए, इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, अंतस्थ व्यंजन। जो या, रा, ला, वा हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं आपके, छत्र, ज्ञा, छा से छत्री, त्रा त्रिशूल और ज्ञा ज्ञानी जो होता है आपके, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं आपके, सा, सा और हा, है ना। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं आपके, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। आपको बताना है कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां विख्यात हैं, है ना। 4, 8, 12 या फिर 14। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कितनी, 8। हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां हैं कितनी हैं आपकी, 8। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। आपको बताना है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। आल्हा उथल, सतसई, रामलला नहचू या फिर पृथ्वीराज रासो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कौन सा, पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है प्रथम, पृथ्वीराज रासो। अब आपको कमेंट्स में ये बताना है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त काल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो संयुक्त काल है आपका, ये हिंदी साहित्य का काल नहीं है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रियापरक व्यापारणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्यापारणिक कोटि चिन्हित कीजिए, क्या है इसमें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कारक। क्या, कारक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी में कौन सी क्रिया है। आपको बताना है थी कौन सी क्रिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या, योजक क्रिया। थी में कौन सी क्रिया है आपकी, योजक क्रिया है। नेक्स्ट, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। आपको बताना है जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर क्रिया धातुएं बनाई जाती हैं क्या कहलाती हैं। संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित धातु, सकर्मक धातु या फिर समस्त धातु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या, साधित सकर्मक धातु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि किस मूल संधि के भेद हैं।
ये जो आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि हैं, ये किस मूल संधि के भेद हैं आपको ये बताना है। तो देखिए आपका इसका जो आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए, क्या, स्वर संधि। जो स्वर संधि होती है आपकी, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं आपकी स्वर संधि के, जिसके अंदर आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या फिर वाराणसी। तो कहाँ हुआ था साथी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, वाराणसी। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था आपका, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। आपको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताना है, तो कौन हो जाएंगे आपके, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या, जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप जी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है आपके साहित्य का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार होता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, जी शंकर कुरूप को। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो हो जाएंगे आपकी आशा देवी पूर्ण प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक, यहीं पर आपसे पूछा जाए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो नीलमणि फूफड़, क्या फूफा टाइप हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग सही कर लेंगे। नीलमणि फूफड़ को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और दामोदर मोजा को कौन सा मिला आपका, 57वां, है ना। 57 किसे मिला, 57वां दामोदर मोजा को, और इनको 56वां मिला आपको नीलमणि फूफड़ जी को। क्लियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुशाला किसकी कृति है। आपको बताना है मधुशाला किसकी कृति है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, हरिवंश राय बच्चन जी की है, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी की है। साथियों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही क्लासें मिलती रहें। ठीक, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला जो कृति है आपकी किनकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो इनकी कृति है उर्वशी। कौन सी, उर्वशी कृति है इनकी, रामधारी सिंह दिनकर जी की, है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कौन सी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है गीतांजलि। गीतांजलि है इनकी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि। मुंशी प्रेमचंद की कौन सी है आपकी, मुंशी प्रेमचंद की कौन सी है आपको कमेंट्स करके बताना है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। आपको बताना है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, रोटी होगा, पानी होगा, पहिया होगा, सोना होगा। तो देखिए जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना होगा तो आप इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे। कैसे, जैसे आप पहिया को वाक्य में प्रयोग करेंगे, क्या, हमारी साइकिल का पहिया घूम रहा है, पहिया घूम रहा है तो मतलब पुल्लिंग। सोना बहुत महंगा हो गया तो पुल्लिंग, है ना। इसी तरह पानी खत्म हो गया, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा आपका। रोटी खत्म हो गई, ये तो कोई नहीं कहता कि रोटी खत्म हो गया, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, रोटी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाय किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है चाय किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली या फिर चीनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, चाय जो है सभी को पता होगा किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है आपका चाय। और पुर्तगाली भाषा में कौन सा शब्द आ जाएगा आपका, पुर्तगाली का क्या होता है, तंबाकू जो शब्द होता है आपका पुर्तगाली भाषा का होता है तंबाकू, है ना। क्लियर। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपने आज की क्लास में कितने क्वेश्चंस सही कर पाए हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।